पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। ये अचानक से जेठानी जी का व्यवहार इतना कैसे बदल गया? शायद मेरी ही गलती है, मुझे जल्दी उठना चाहिए था। सोनिया अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती है कि तभी वहाँ पर तपस्या आकर कहती है, ये सारी सब्जी तुमने किससे पूछकर बनाई? क्या मैंने कहा तुमसे ये सब बनाने को? पर जेठानी जी, ये सब तो मैंने अपनी पहली रसोई की खुशी में बनाया, अपनी पसंद से। कोई जरूरत नहीं है अपनी पसंद की चीज इस घर में करने की। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और मैं जो तुम्हें कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। इसीलिए अब तुम ये सारी सब्जियां डस्टबिन में फेंको और जो मैं कहती हूँ वो बनाओ। कि एक दिन में ऐसे कैसे हुक्म जताने लग गई मेरी जेठानी मेरे ऊपर। ठीक है। अब अपनी जेठानी के अनुसार सोनिया सभी खाने को बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। भाभी, ये खाना आपने बनाया है या बड़ी भाभी ने? क्योंकि ये सारी सब्जियां तो बड़ी भाभी को पसंद है। खाना मेरी पसंद का है पर बनाया देवरानी जी ने ही है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कभी जेठानी कभी देवरानी की पसंद का खाना तो बनता ही रहता है हर घर में। सारा काम खत्म करने के बाद सोनिया सोफे पर बैठकर फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही होती है। तभी तपस्या वहां आकर हुक्म जताते हुए अपनी देवरानी से कहती है, अरे क्या सारा दिन फोन में लगी रहती हो? सुनो, ये कुछ गंदे कपड़े हैं मेरे, इन्हें ले जाकर वॉशिंग मशीन में धो लो। उसके बाद मेरे कमरे की थोड़ी डस्टिंग भी कर देना। ठीक है, मैं कर देती हूँ। सोनिया सभी कपड़ों को धोती है, उसके बाद अपनी जेठानी के कमरों को साफ करती है। इसी तरह शाम को सोनिया तैयार होकर घर से निकल रही होती है। कहाँ जा रही हो बहू? माँ जी, वो इन्होंने कहा था कि शाम को बाहर आना, कहीं घूमने जाएंगे, तो वहीं जा रही हूँ। तुमने जाने से पहले एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? सीधा प्लान बना लिया। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अगर तुम जाओगी तो घर का काम कौन संभालेगा? और वैसे भी मैं जा रही हूँ तुम्हारे जेठ जी के साथ बाहर, इसीलिए तुम घर पर रहो। ये बड़ी बहू कुछ ज्यादा ही जोर नहीं चला रही अपनी देवरानी पर? अब सोनिया चुपचाप जाकर रसोई में जूठे बर्तनों को धोने लगती है। दूसरी तरफ गणेश बाहर वेट करता हुआ, अरे यार, कब से वेट कर रहा हूँ, अब तक सोनिया नहीं आई। चलो अब घर जाकर देखता हूँ आखिर कर क्या रही है ऐसा। दूसरी तरफ तपस्या पर्स लेकर घर से बाहर निकल जाती है। तभी घर में पुनीत आता है। जेठ जी, आप यहाँ? भैया आज आप बहुत जल्दी घर आ गए। तेरी पत्नी तो कहकर गई थी कि तूने उसको बाहर कहीं घूमने के लिए बुलाया और तू तो यहाँ है। दूसरी तरफ तपस्या रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, वाह भाई, जेठानी बनने का भी अलग ही मजा है। सारा दिन देवरानी पर हुक्म चलाते रहो और जब मर्जी हो बाहर आकर घूमो फिरो, खाओ, ऐश करो।